वेलकम टू टैक्या और आज हम करने जा रहे हैं जेई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। देखा जाए तो गॉस थ्योरम से है, फ्लक्स से है। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, देखेंगे क्या लिखा हुआ है। अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरीज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाई आर स्मॉल आर बाई कैपिटल आर वेयर सिग्मा नॉट इज अ कांस्टेंट एंड आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। Electric flux through a large spherical surface that encloses the charged disk completely is phi naught. Electric flux through another spherical surface of radius r by 4 and concentric with the disk is phi. Then the ratio phi naught by phi is, देखो क्या है इसमें हो क्या रहा है। एक क्या है, डिस्क है। डिस्क क्या है, चार्ज्ड है। एक चार्ज्ड डिस्क है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। चार्ज डिस्क की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है। अब इस डिस्क को सराउंड कर दिया गया एक बड़े स्फेयर से, तो इस स्फेयर से पास करने वाली फ्लक्स है फाइ नॉट। ठीक है ना, एक चार्ज डिस्क है जिसकी रेडियस कैपिटल आर है, उसको सराउंड कर दिया गया है एक बड़े स्फेयर से, तो स्फेयर से फ्लक्स पास करने वाला कितना है, फाइ नॉट है। अब ध्यान से देखो तो, अब वही देखो क्या है, इस बार फिर से डिस्क है आर रेडियस का, वही सेम डिस्क, बट इस बार मुझसे पूछा गया है कि कितना फ्लक्स पास कर रहा है इस वाले स्फेयर से जिसकी रेडियस आर बाई 4 है, उससे बोला है उसने फाइ है। तो दोनों केसेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बात समझ में आएगी। देखो कि फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स होता है चार्ज अपॉन एप्सिलम नॉट। तो मान लो पहले चार्ज इनसाइड था Q1, तो क्या लिखूंगा, Q1 बाई एप्सिलम नॉट। इसमें कितना फ्लक्स है इस वाले स्फेयर में, इसको फाइ बोला है। चार्ज इसके अंदर कितना, ये वाली चार्ज है ना, तो क्या लिखेंगे, Q2 बाई एप्सिलम नॉट, क्योंकि डिस्क की रेडियस आर है बट स्फेयर की रेडियस कितनी है, स्फेयर की रेडियस है आर बाई 4। तो देखा जाए तो कंप्लीट डिस्क का चार्ज स्फेयर के अंदर नहीं है, स्फेयर के अंदर बस आर बाई 4 वाले पार्ट, जो डिस्क का पार्ट है उतना ही चार्ज अंदर है। तो Q2 बाई एप्सिलम नॉट, मुझसे कौन सा रेशियो पूछा है, मुझसे पूछा है फाइ नॉट बाई फाइ इज व्हाट, Q1 बाई Q2। आप देख सकते हैं ना, एप्सिलम नॉट कट जाएगा। तो टेक्निकली खेल पूरा है Q1 बाई Q2 निकालने का। चलिए देखते हैं तो Q1 क्या होगा। अगर चार्ज निकालना है डिस्क पे पूरे कैपिटल आर रेडियस के लिए, तो चार्ज निकालना क्या है, डिस्क को आप जानते हैं कैसे, रिंग्स में बांटते हैं ना, रिंग्स में बांट देते हैं। रिंग्स पे क्या करते हैं, आर पर जाकर एक डी आर एलिमेंट लेते हैं और वो रिंग्स में बांटते हैं। फिर आपको पता होगा कैसे करते हैं उसको। तो चार्ज आपको पता होगा ना, ये होता है रो इंटू डी ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो रो रो दिया है यहाँ पे, सिग्मा ही दिया है क्योंकि चार्ज एरिया में है, रो तो वॉल्यूम में होता है, तो सिग्मा दिया हुआ है। तो क्या लिखूंगा, सिग्मा डी ए, है ना। अब ध्यान से देखो, सिग्मा की वैल्यू दी हुई है सिग्मा नॉट 1 माइनस आर बाई कैपिटल आर, और डीए इज द स्मॉल एरिया ऑफ दैट एलिमेंटल रिंग। एलिमेंटल रिंग का एरिया कितना होता है, 2 पाई, लेट अस कॉल इट एज स्मॉल आर डी आर, है ना, स्मॉल एलिमेंटल रिंग का एरिया। ठीक, अब देखो ये Q1 है, ये Q1 इसको अगर हम लोग थोड़ा ढंग से देखें तो क्या लिखा हुआ है, 2 पाई सिग्मा नॉट इंटू 1 माइनस आर बाई आर इंटू स्मॉल आर डी आर। यही तो इक्वेशन है Q1 का, है ना, ये Q1 है। अच्छा, मुझे Q1 बाई Q2 करना है, तो मुझे बात समझ में आ गया है कि अब करना क्या है। तो Q1 बाई Q2 करना है, तो चलो देखो क्या है, लेट्स डू Q1 बाई Q2। तो अगर आप Q1 बाई Q2 करेंगे तो एक चीज तो श्योर है कि ये कांस्टेंट वाली पार्ट जो है ये कट जाएगी। बचेगा क्या, ये चीज 1 माइनस आर बाई आर, ऊपर बचेगा 1 माइनस आर बाई आर इंटू आर डी आर डिवाइडेड बाई नीचे। अब ये इंटीग्रेशन है, यहाँ पे ध्यान देना, ये अभी मैंने कौन सी चार्ज लिखी है, या इंटीग्रेशन साइन नहीं दिया, सॉरी साइन यहाँ दे देता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन है ये, माय मिस्टेक, ये इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऐसे, और एक और इंटीग्रेशन नीचे 1 माइनस आर बाई आर इंटीग्रेशन आर डी आर। अब देखो तो Q1 कहाँ से कहाँ चार्ज था, वो था 0 से लेकर कैपिटल आर तक, और ये कहाँ है, 0 से लेके आर बाई 4 तक। बस इसको कर देना है। आप देखो आर डी आर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई 2, कहाँ से कहाँ, 0 टू कैपिटल आर, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, आर क्यूब बाई 3 इंटू 1 बाई आर बाहर, कहाँ से कहाँ, 0 टू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई, इधर आ जाओ तो क्या लिखेंगे, आर, यहाँ भी आर स्क्वायर बाई 2, 0 टू कहाँ, आर बाई 4, माइनस वही आर क्यूब बाई 3, इस बार 0 टू आर बाई 4 इंटू 1 बाई आर, इस तरीके से ना। अब ध्यान से देखो तो इसको करते हैं, आ जाओ फाइनल स्टेप। अब ये क्या है, आर स्क्वायर बाई 2 है,
और यहाँ पे क्या है देखो तो, ये है आर क्यूब बाई थ्री और ये एक आर और एक कट जाएगा तो आर स्क्वायर बाई थ्री है वो, आर स्क्वायर बाई थ्री है। नीचे देखो क्या है, नीचे है ये लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या है आर बाई फोर है तो आर स्क्वायर बाई सिक्सटीन आ जाएगा, है ना, आर स्क्वायर बाई सिक्सटीन तो आर स्क्वायर बाई सिक्सटीन और एक 32 तो कितना आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 13 2, है ना, आर स्क्वायर बाई 16 32 माइनस कितना आर, ये एक आर और एक क्यूब हट जाएगा यहाँ से ना तो क्या बचेगा आर स्क्वायर बाई 16 तो है ही, और क्या लिख देंगे यहाँ पे हम लोग लिख देंगे एक 3 लगा देंगे तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 16 3 जा 48, है ना, इस तरीके से। बस अब इसको सॉल्व करना है ना, अगर आप देखेंगे तो इसको कर सकते हैं, मैं इसको रोकने वाला नहीं, देखो क्या लिखूंगा यहाँ पे लिख सकता हूँ ना आर क्यूब बाई थ्री इंटू वन बाई आर, तो आर क्यूब बाई थ्री लिखेंगे तो आर क्यूब बाई थ्री मतलब आर क्यूब बाई 64 इंटू थ्री और ये आर तो आर स्क्वायर इंटू और फोर फोर 64 थ्री 64 थ्री जा होगा ना, तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, आप इसको कर सकते हैं देखो। हम्म, तो आपने देखा क्या इसको, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है एकदम एज इट इज ऐसे ही के ऐसे ही रहने दो, अब इसको क्या करो सॉल्व करो तो देखो क्या दिख रहा है ऊपर, मैं इसको फिर से कर देता हूँ आर स्क्वायर बाई टू, है ना, माइनस ये कितना हो जाएगा आर क्यूब बाई थ्री तो ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बाई थ्री, ग्रेट, नीचे आ जाओ तो नीचे क्या दिखेगा आर स्क्वायर बाई 16 है तो 16 टू जा 32 तो आर स्क्वायर बाई 32 माइनस यहाँ देखो क्या है आर स्क्वायर, यहाँ आर क्यूब है तो आर क्यूब बाई 64 इंटू थ्री होगा, तो आर क्यूब बाई 64 इंटू थ्री मतलब 192 तो आर क्यूब बाई 192 है, आर आर कट जाएगा तो आर स्क्वायर बाई 192 यहाँ पे आएगा, ठीक। तो आपको क्या दिखेगा ये आर स्क्वायर कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। अब मेरी जो लक्ष्य है हम लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं तो वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई वन बाई 32 माइनस वन बाई 92, तो देखो तो ऊपर क्या एलसीएम हो गया सिक्स, सो थ्री माइनस टू, नीचे क्या एलसीएम हो गया 192 तो 32 सिक्स माइनस वन तो कितना हो गया देखो ये हो गया वन बाई सिक्स इंटू 192 बाई फाइव, करेक्ट, तो ये कितना हो गया सिक्स थ्री जा 18 और सिक्स टू जा 12 तो कितना हो गया 32 बाई फाइव एंड दैट इज सिक्स फाइव सिक्स 30 फाइव फोर जा 20 तो 6.4, तो आपको आंसर आता हुआ नजर आएगा 6.4, है ना, सो करेक्ट आंसर इज 6.4। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।